एक ऐप थी दीवानी सी, 15 मिनट में पैसा कमाने की बातें करती थी, 10 मिनट में इंग्लिश, 5 मिनट में वायरल होने की बातें करती थी, पर चोरी चोरी चुपके चुपके अमीर बनवाने के सपने दिखा के खुद अमीर हो जाया करती थी। कहाँ बवासीर बना दिए हो? सुनने में भाई साहब ये कोई मीम लग रहा होगा, पर असल में ये एक्चुअल रियल स्टोरी है, जहां हम बात कर रहे हैं सीखो ऐप की, जो रातों रात अमीर बनने की बात करती है। क्या अपने छोटी सी इन्वेस्टमेंट को बहुत बड़ा बनाना चाहते हो, 5x 10x रिटर्न कमाना चाहते हो स्टॉक मार्केट में, और ये पॉसिबल है। रातों रात ट्रेडिंग सिखाने की बात करती है। इसी बीच अपना फोन ओपन करके अपनी ब्रोकर का ऐप ओपन करके देखते हो कि आपको 900,000 रुपीज का प्रॉफिट हो चुका है, और जो कि ट्रेड आपने आज लिया भी नहीं है। रातों रात वायरल होने की बात करती है। अपने इंस्टाग्राम रील पे व्यूज चाहिए, वो भी 1 मिलियन हो जाएगा। बस आपको फॉलो करना है वो स्टेप्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ। कमाल है भाई साहब, इनका सब कुछ रातों रात ही होता है क्या? दिन में भी कुछ काम करते हैं या रात में ही? इतना काफी नहीं था तो अपना कोर्स बेचने के लिए एक से एक अंट शंट सपने भी बेचने लगते हैं। मिनी डायमंड 900% का रिटर्न, रॉयल इंडिया 600% रिटर्न, पीसी ज्वेलर्स 450% रिटर्न। वो ऑफिशियल शो एस्ट्रो समाधान सीखो के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे आपके ऊपर बुरी नजर है या नहीं है। इस ऐप से आप जितना पीछा छुड़ाओगे उतनी ही ये ऐप आपके पीछे आएगी, चाहे वो प्ले स्टोर पे डाउनलोड्स हो। को अब तो 20 लाख तक का सीड फंड देते। लेकिन मैंने जब से इंग्लिश बोलना सीखा है, लोग सपोर्ट भी करते हैं और इज्जत भी देते हैं। और इंग्लिश बोलना मैंने इंग्लिश सीखो ऐप से सीखा है। इंस्टाग्राम के एड्स हो, हर एक चीज पर एक्सपर्ट। सीखो ऐप के एक्सपर्ट, सीखो ऐप के एक्सपर्ट, या फिर यूट्यूब के एड्स हो। इज गेटिंग बेटर एंड बेटर। फैंटास्टिक। अगर आपको भी अपने चैनल पर हॉलीवुड की मूवीज के क्लिप्स You can love this app, you can hate this app, but you cannot simply ignore this app. पर जोक्स अपार्ट, सवाल ये उठता है कि आखिर जो ऐप एजुकेशन के नाम पे बनी थी, वो ऑल्ट बालाजी से ज्यादा बदनाम कैसे हो गई? मुन्नी से भी ज्यादा बदनाम कैसे हो गई? जो प्लेटफॉर्म स्ट्रक्चर्ड लर्निंग का वादा कर रहा था, जो प्लेटफॉर्म मिडिल क्लास इंडिया की स्किल अपग्रेड का सपना बेच रहा था, कैसे उसी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ने अपनी रेपुटेशन खुद ही खराब कर ली? आइए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, ये समझने के लिए कि कैसे इस एप्लीकेशन ने भारत का इतना बड़ा काटा है और कैसे वो बर्बाद हो रही है, हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि वो भारत में इतनी पॉपुलर कैसे हुई। इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। बेसिकली 2020 में जब लॉकडाउन लगा था, तब बहुत सारे लोग घर पर थे, जॉब्स का फ्यूचर क्लियर नहीं था, फ्रेशर्स को प्लेसमेंट का टेंशन था, और जो लोग जॉब में थे उनकी सैलरी कट का टेंशन हो रहा था। और हर तरफ से भाई साहब एक ही एडवाइस चल रही थी कि स्किल सीखो। लोगों को लगने लगा था कि अब सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलेगा, कुछ एक्स्ट्रा आना चाहिए, जैसे कि कम्युनिकेशन, फाइनेंस, कोडिंग, बिजनेस, या फिर कोई भी साइड इनकम का सोर्स होना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये थी कि सीखने के ऑप्शंस थे पर सिस्टम नहीं था। YouTube पर हर टॉपिक मिल जाता था, पर अगर कोई आदमी बिगिनर है तो उसको समझ नहीं आता था कि भाई कौन सा वीडियो पहले देखे, कौन सा बाद में देखे। एक वीडियो आपको मोटिवेशन दे देता था तो दूसरा वीडियो कुछ और बोल देता था। कोई क्लियर सीक्वेंसिंग नहीं थी। कोई ये नहीं बताता कि अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो 30 दिन बाद आप यहाँ पे पहुंच जाओगे। लोग वीडियो तो देखते थे, पर उनको ये पता नहीं चलता था कि उनकी प्रोग्रेस कितनी हुई है। और इसी सिचुएशन में सीखो ऐप का आइडिया बना। फाउंडर्स IIT कानपुर के थे और पहले कुकू FM में काम कर चुके थे। उन्होंने देखा कि मिडिल क्लास भारत में एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है अपनी इनकम को बढ़ाने का, खासकर वो लोग जो 30,000 से 50,000 रुपए महीना कमा रहे थे। उनको लगता था कि अगर कुछ प्रैक्टिकल स्किल आ जाए तो लाइफ बेटर हो सकती है। सीखो ने सिंपल सा आइडिया रखा। लोग फोन पर ऑलरेडी स्क्रॉल कर रहे थे, तो क्यों ना उनको हर स्वाइप में कुछ यूजफुल दे दिया जाए। और इसीलिए उन्होंने शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट को चूज किया। हर वीडियो छोटा सा, सीधा और सिंपल सा। ये वीडियोस 5 मिनट से भी कम के होते थे, मतलब आप लंच ब्रेक में या फिर बस में ट्रैवल करते वक्त भी देख सकते हो। और यहीं पर उनका सबसे बड़ा प्रॉमिस आ गया। उन्होंने बोला कि हम रैंडम वीडियोस का कलेक्शन नहीं है, हम स्ट्रक्चर्ड लर्निंग देंगे। इसका मतलब ये था कि अगर आप किसी स्किल को चूज करते हो तो आपको एक क्लियर पाथ मिलेगा। और क्लियर पाथ से मेरा मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप वीडियोस का ऑर्डर मिलेगा। पहले बेसिक, फिर इंटरमीडिएट और उसके बाद एडवांस्ड। और यही बात लोगों को स्ट्रांग लगी क्योंकि यूट्यूब में क्लैरिटी नहीं थी। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉमिस था लैंग्वेज का। सीखो ने बोला कि हम सिंपल हिंदी में सिखाएंगे। भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, यानी कि वो लोग अंग्रेजी को थोड़ा बहुत समझ तो लेते हैं पर कॉन्फिडेंस नहीं आता है। सीखो ने अपने आप को उन लोगों का फ्रेंडली बना लिया।
सिंपल से शब्द, सिंपल सी एक्सप्लेनेशन, बिना किसी हैवी थ्योरी के। और इसी वजह से छोटे शहरों में भी लोगों को लगा कि ये एप्लीकेशन उनके लिए है। तीसरा प्रॉमिस था प्राइस का। जब दूसरे प्लेटफॉर्म्स हजारों रुपए चार्ज कर रहे थे, तब सीखो ने इसका पहले एक्सेस फ्री में दे दिया। फिर जब सब्सक्रिप्शन मॉडल लाया तो एनुअल प्लान सिर्फ 199 रुपए का रखा। 199 में पूरा साल लर्निंग। ये अमाउंट इतना छोटा था कि लोगों ने सोचा भाई ट्राई कर लेते हैं। बाद में जब सीखो वाले ने 599 रुपीज एनुअली अपना प्राइस कर दिया, तब तक वो अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर चुके थे। इसके अलावा सीखो वालों ने सिर्फ लर्निंग का प्रॉमिस नहीं किया, उन्होंने रिजल्ट का प्रॉमिस किया। मतलब अगर आप फाइनेंस कैटेगरी को फॉलो करते हो तो आप पैसे को मैनेज करना सीख जाओगे। अगर आप कम्युनिकेशन कैटेगरी को फॉलो करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो ही जाएगा। और अगर आप बिजनेस देखते हो तो साइड इनकम के आइडियाज मिल जाएंगे। ये सब कुछ एड्स में डायरेक्टली बेनिफिट के साथ बोला गया। मार्केटिंग भी स्ट्रांग थी। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और क्रिएटर्स के थ्रू प्रमोशन किया गया। एक लाइन बहुत चला करती थी कि डूम स्क्रॉल मत करो, स्मार्ट स्क्रॉल करो। इस लाइन का बेसिकली मतलब ये होता था कि भाई अगर आप फोन यूज ही कर रहे हो ना, तो कुछ प्रोडक्टिव कर लो, फालतू में टाइम वेस्ट मत करो। और ये आइडिया लोगों को प्रैक्टिकल लगा। जब यूजर्स बढ़ने लगे तो नंबर्स भी इंप्रेसिव होते चले गए। मिड 2022 तक 3 लाख यूजर्स हो चुके थे। जब पेवेल लगाया गया था तो पहला रेवेन्यू 4 लाख रुपए का आया था। इसके बाद इन्वेस्टर्स आए $3 मिलियन एलिवेशन कैपिटल से, फिर $8 मिलियन लाइट स्पीड और एलिवेशन से, और फिर $28 मिलियन बेसिमर और गुड वाटर से। ये सारा का सारा डेटा, ये सारा का सारा पैसा, ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट ब्रांड को सीरियस बना रहा था। क्रिएटर्स को भी इससे स्टेबल इनकम मिल रही थी। कुछ क्रिएटर्स 50,000 रुपए महीना तक कमा रहे थे। उनको डैशबोर्ड दिया गया जिससे वो देख सकते थे कि कौन सा कंटेंट चल रहा है। कैटेगरीज को एक्सपेंड किया गया। फाइनेंस, बिजनेस, लाइफ हैक्स, एस्ट्रोलॉजी, एग्रीकल्चर, हर जगह फैलता गया सीखो ऐप। इसके बाद सीखो ऐप को तमिल और तेलुगु जैसी रीजनल लैंग्वेजेस में चेंज किया गया। AI फीचर लाने की बात हुई जहां यूजर क्वेश्चन पूछ सके। और ये सारी चीजें मिलकर एक स्ट्रॉन्ग इमेज बना रही थी। IIT के फाउंडर्स, फंडिंग सपोर्ट, फास्ट ग्रोथ, हिंदी फ्रेंडली कंटेंट, लो प्राइस और शॉर्ट फॉर्मेट में एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग। और इन सब चीजों से एक आम आदमी को लग रहा था कि ये ऐप बहुत सीरियस है और लॉन्ग टर्म के लिए बनाया गया है। जब कोई प्लेटफॉर्म इतने क्लियर प्रोमिसेस करता है तो यूजर के दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है। वो सोचता है कि अगर मैं रोज थोड़ा थोड़ा टाइम लगाऊंगा तो मेरी स्किल्स जो है वो इंप्रूव हो जाएंगी। एक इमेज ये भी बनती है कि मैं अपनी प्रोग्रेस को देख पाऊंगा, मेरी लाइफ में चेंज आएगा। और यहीं से एक्सपेक्टेशंस बिल्ड हो जाती हैं, क्योंकि यूजर सिर्फ वीडियोस देखने नहीं आया था, वो रिजल्ट देखना चाहता था। मार्केटिंग ने उनको कन्विंस कर दिया था, फंडिंग और नंबर्स ने ट्रस्ट बना दिया था। अब असली टेस्ट ये था कि जब यूजर एप्लीकेशन के अंदर जाता है तो क्या उसको वही स्ट्रक्चर्ड, क्लियर और यूजफुल एक्सपीरियंस मिलता है या नहीं। क्योंकि भाई साहब, पॉपुलैरिटी बनाना एक बात होती है और उस पॉपुलैरिटी को संभाल कर रखना और उस पर खरा उतरना ये दूसरी बात होती है। देखिए, सीखो ऐप ने ब्रांडिंग कर करके यूजर से ऐप तो डाउनलोड करवा लिया, प्लस पूरे इंडिया में अपनी हाइप भी क्रिएट कर ली, जिसके कारण ना देखते ही देखते इस ऐप के मिलियंस में डाउनलोड हो गए और लोग धड़ल्ले से इसका सब्सक्रिप्शन भी नहीं लेने लगे फोमो के चक्कर में। अब ना प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई। जब यूजर किसी ऐप को कुछ चीज़ पे करता है, वो भी ऐसी चीज़ के लिए जो यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल हो सकती थी, तो ऑब्वियस है उसके अंदर एक्सपेक्टेशंस ना काफ़ी हाई हो जाएंगी। उसको वही स्ट्रक्चर्ड, क्लियर और यूजफुल एक्सपीरियंस चाहिए होगा जिसका वादा किया जा रहा था। अब रियलिटी अलग निकली। ऐप खोलते ही यूजर को शॉर्ट वीडियोस का फीड दिखता है। स्वाइप करो और अगला वीडियो आ जाएगा। देखने में सब कुछ स्मूथ लगता है, फॉर्मेट एंगेजिंग है, वीडियो छोटी हैं, टॉपिक इंटरेस्टिंग भी है। शुरू के कुछ दिन यूजर को यह लगता है कि हाँ भाई, यूट्यूब से तो बेटर है, क्योंकि यहाँ सब कुछ एक जगह पर मिल रहा है। लेकिन थोड़ा टाइम आप स्पेंड करोगे ना, उसके बाद कुछ चीज़ें सामने आने लगेंगी। और इन चीज़ों में सबसे पहली चीज़ सामने आती है गैप, कंटेंट डेप्थ का गैप। बहुत सारे वीडियोस टिप्स बेस्ड थे, मतलब एक वीडियो में 3 हैक, दूसरे वीडियो में 5 ट्रिक, तीसरे वीडियो में कुछ मोटिवेशनल लाइंस। प्रॉब्लम यही थी कि स्किल डेवलप करने के लिए ना सिर्फ हैक काफी नहीं होते। महंगाई के जमाने में सबसे ज्यादा जो बिल डराता है ना, वो है बिजली और पानी का बिल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रिया राय है और आप देख रहे हैं सीखो ऑफिशियल शो हाउस मैनेजमेंट टिप्स। आज मैं आपको दिखाने स्किल कैसे डेवलप होती है। स्किल डेवलप होती है जब आप बेसिक्स को समझो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर फीडबैक लो और उसके बाद इम्प्रूव करो। यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें ना सरफेस लेवल पर रुक जाती हैं, बेसिकली हॉलो कंटेंट।
तो इसीलिए सब्सक्रिप्शन को वो जस्टिफाई ही नहीं कर पा रहे। इसको ना मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो कोई पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहता है, उसको शॉर्ट वीडियोस में कॉन्फिडेंस टिप्स भी मिल जाते हैं, पर उसको ये नहीं मिलता कि कैसे स्पीच को प्रिपेयर करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है और कैसे अपनी रिकॉर्डिंग एनालाइज करनी है, कैसे इम्प्रूवमेंट ट्रैक करने हैं। मतलब इतनी सरफेस लेवल की इंफॉर्मेशन थी कि आपको ना कोई घर का सीनियर आदमी भी ये वाला ज्ञान दे देगा। फिर दूसरे गैप की बात करते हैं। दूसरा गैप था स्ट्रक्चर का। मार्केटिंग में बोला गया था कि इस ऐप में ना सारे के सारे लोग एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि कोई भी एक्सपर्ट नहीं है। कोई भी यहाँ आता है, इजीली कुछ भी ज्ञान पेल के चला जाता है और कुछ से कुछ ज्ञान दे रहा है भाई साहब, कुछ से कुछ। क्या अपनी छोटी सी इन्वेस्टमेंट को बहुत बड़ा बनाना चाहते हो, 5x 10x रिटर्न कमाना चाहते हो स्टॉक मार्केट में और ये पॉसिबल है? अरे सीखो वालों, पहले भारत का सही मैप तो खुद यूज़ करना सीखो। मेरे ख्याल से आपको भी सीखो ऐप डाउनलोड कर ही लेनी चाहिए ताकि आप सीख पाओ। अब ये जो गैप्स थे ना, तो इससे इस ऐप की जो यूएसपी थी यानी लर्निंग, वो लर्निंग कम और ब्रेन रॉट ज़्यादा लग रही थी। अब इस सबसे होता क्या है? इस सबसे होता ये है कि एक फॉल्स प्रोग्रेस की फीलिंग मन के अंदर आने लगती है। यूज़र को लगता है वो प्रोडक्टिव है क्योंकि वो तो लर्निंग ऐप को यूज़ कर रहा है, और 30 दिन के बाद जब वो अपनी रियल लाइफ में देखता है तो उसको कोई स्ट्रॉन्ग चेंज नज़र नहीं आता। स्किल जिसके लिए ऐप डाउनलोड की गई थी वो उतनी इंप्रूव नहीं हुई होती जितनी एक्सपेक्टेशंस थी, और यहीं से ना वो इस ऐप को वर्थ इट मानना बंद कर देता है। और ये जो बात है ना, ये सीखो ऐप के लिए एक बहुत बड़ी डिजास्टर साबित होती है। अपने शुरुआती समय में इसने मैसिव यूज़र डाउनलोड कराए थे और केवल सब्सक्रिप्शन से ना करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर लिया था। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स की माने तो एक समय सीखो ऐप के जो मंथली यूजर्स थे वो 50K और एनुअल रेवेन्यू जो था वो 150 करोड़ तक पहुंच चुका था, जो कि इनसेन था। पर अनफॉर्चुनेटली ना सीखो ऐप उन्हें ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाया। और देखो उसका ना एक रीज़न भी है। यूज़र ने सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ये ऐप डाउनलोड नहीं किया था, उन्हें एटलीस्ट बेसिक लर्निंग चाहिए थी, और जब कंटेंट क्लियर नहीं दिखता तो डिसअपॉइंटमेंट स्टार्ट हो जाती है। प्रोडक्ट के अंदर की रियलिटी ने फाउंडेशन को वीक करना स्टार्ट कर दिया। पर असली गेम तब बिगड़ा जब सीखो ऐप ने कंटेंट इंप्रूव करने की बजाय ऐसी मैनिपुलेटिव और क्रिंज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई जिसने उनकी इमेज को सही करने की बजाय पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दिया। देखिए, मार्केटिंग का काम होता है डोर्स खोलना, प्रोडक्ट का काम होता है अंदर रोक कर रखना। जब मार्केटिंग ज्यादा लाउड हो जाए और प्रोडक्ट उतना स्ट्रांग ना हो तो मार्केटिंग विलन बन जाती है, और यही हुआ सीखो ऐप के एड्स के साथ। सीखो ऐप के पेड एड्स इतने ज्यादा मैनिपुलेटिव लगते हैं, ऐसे ऐसे क्लेम्स करते हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं हो सकता। सीखो ऐप के इस ऐड में यूजर को ऐसा झांसा दिया जा रहा है कि यूजर सिर्फ गाने सुनकर भी कमा सकता है, और मन लगाकर सुनेगा तो बोनस भी मिलेगा। एक चैनल है, उसमें चाहे तुम सॉन्ग सुनो या शॉर्ट वीडियो देखो, पेमेंट सीधा तुम्हारे अकाउंट में आएगा, कोई पेपर वर्क नहीं, कोई झंझट नहीं, ऊपर से बोनस भी मिलता है। इस एप्लीकेशन के कोई भी दो एड्स ऐसे हो सकते हैं जो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते हों। जैसे इस एड में सीखो ऐप सिखा रही है कि लाखों के कर्जे को कैसे उतारा जाए, और सिर्फ कर्जा ही नहीं उतारे, कर्जा उतार के लखपति कैसे बना जाए ये भी बता रहे। राजू, 1 महीने में 15 लाख दे दे, नहीं तो दुकान भी जाएगी और घर भी। उस रात राजू सो नहीं पाया, सोचने लगा 10 साल मेहनत की, मिला क्या? सिर्फ कर्ज। रात को उसने फोन उठाया, सीखो ऐप का विज्ञापन दिखा। कर्ज की समस्या, शनि की दशा खराब है, ग्रहों को सही करो, कर्ज से मुक्ति पाओ। आज राजू की मासिक आय 2 लाख रुपए है, घर में 2 गाड़ियां हैं। वही साहूकार अब कहता है, भाई तेरी दुकान में शेयर मिलेगा क्या? बड़े तो बड़े, ये एप्लीकेशन छोटे बच्चों तक को टारगेट कर रही है। इस ऐड में बताया जा रहा है कि बच्चों को स्कूल कॉलेज की अब जरूरत नहीं रही है, सब कुछ सीखो जूनियर ऐप सिखा देगी। कमजोर बच्चा ना तो स्कूल में कुछ सीख पाता है, ना तो घर पर पढ़ाई में आगे बढ़ता है। देखो, अगर बच्चों का बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे अल्फाबेट और नंबर्स क्लियर नहीं होते हैं तो फिर रीडिंग और राइटिंग सीखने में भी डर लगता है। अगर जवाब नहीं समझ पा रहा है तो बच्चा बोर हो जाता है और पढ़ाई से भागने लगता है। इसलिए आपको डाउनलोड कर लेनी चाहिए सीखो जूनियर। वाह भाई साहब, मतलब ऐड में डिग्री कहां से डाउनलोड करनी है ना वो भी बता देते। मतलब भाई साहब, आप वैरायटी देख रहे हो इस एप्लीकेशन की। एक ऐड बोल रही है गाने सुनकर पैसे कमाओ, एक ऐड बोल रही है कि कर्जा उतरवा देंगे, और एक ऐड बोल रही है कि बच्चों की पढ़ाई का ठेका हमें दे दो। यह एप्लीकेशन कोर्स के नाम पर ट्रेन की टिकट, बस की टिकट कैसे बुक करना ये सिखाती है, और फिर तो ऐसे कोर्सेज का जो एडवांस वर्जन है उसमें प्लेन की टिकट और पानी के जहाज की टिकट कैसे बुक करना ये सिखा देंगे। भाई, तत्काल टिकट करने के लिए तू एजेंट को 500 रुपए क्यों दे रहा है?
अपने फोन से ही कर लेना। बहन फोन से कैसे करते हैं सिखा दो जरा। भाई सीखो ऐप डाउनलोड कर लो। सीखो एक ऐसी ऐप है जहाँ पर सरकारी कामों को ऑनलाइन करने का तरीका सिखाया जाता है। सीखो ऐप के एड्स यूजर्स को सिर्फ टिकट बुक करना नहीं सिखाते हैं, अंग्रेजी बोलना भी सिखाते हैं, वो भी 7 दिन में। अगर 40 से भी ज्यादा उम्र हो गई है तो मात्र 7 दिन में भी आप इंग्लिश सीख सकते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है सीखो ऐप। और सबसे इंटरेस्टिंग बात देखो, इन एड्स में जो इंग्लिश सिखाने का दावा कर रहे हैं ना, वो खुद हिंदी बोल रहे हैं। मैं कब इंग्लिश सीखूंगा, मैं हमेशा यही सोचता था, क्योंकि इंग्लिश के बिना तो लोग इज्जत देते ही नहीं है। लेकिन जब से मैंने इंग्लिश बोलना सीखा है, तब से लोग सपोर्ट भी करते हैं और इज्जत भी देते हैं। और इंग्लिश बोलना मैंने सीखो ऐप से सीखा है। सीखो के एड्स बच्चों के अलावा सिंगल मदर्स को भी टारगेट करते हैं। सिंगल लेडीज जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, उनके लिए सीधे कमाई स्टार्ट करवाने वाले एड्स हैं। मैं रात को सोती नहीं थी, 5 बेटियां सो जाती, मैं फोन पर रोती रहती, क्या करूं, कैसे बचाऊं इन्हें। एक रात रील देख रही थी, सीखो ऐप का ऐड आया, घर बैठे कमाओ, अपने बच्चों के लिए खुद कमाओ। मैंने डाउनलोड किया, करियर ग्रोथ सेक्शन खोला, पहली वीडियो देखी, घर से काम कैसे करें, 15 मिनट की वीडियो, स्टेप्स नोट किए, अगली सुबह ट्राई किया, पहले हफ्ते 600 रुपए आए। छोटा था पर हिम्मत आई। लेकिन भाई देखो, एक बात तो है, बच्चों से लेकर सिंगल मदर तक सबके लिए एक सेपरेट ऐड बनाया सीखो वालों ने। और ऊपर से ऊपर आप बिजनेस रन करना चाहते हो तो नेक्स्ट ऐड इसी कैटेगरी के लोगों के लिए है। कौन सा बिजनेस करूं, कितना पैसा लगेगा, कहां से शुरू करूं, फेल हो गया तो, ये सवाल हर किसी के मन में है। जवाब कहां मिलेगा? सीखो ऐप पे बिजनेस वीडियोस का पूरा कलेक्शन है। शेयर मार्केट से कैसे अमीर बने, सीखो ऐप इस दावे के एड्स भी रन करती है। और ऊपर से बस 15 मिनट देना है यूजर को, सीखो सिखा देगा कि अमीर कैसे बनना है। अगर हर दिन 5 घंटे रील्स देखने की जगह इस ऐप में 15 मिनट शेयर मार्केट सीख लो तो अगले साल तक आप भी अमीर बन जाओगे। शेयर मार्केट के ऐड के तुरंत बाद ऐसे लोगों के लिए भी ऐड है जो शेयर्स में पैसा नहीं लगा सकते। ऐसे एड्स में यूजर्स को बताया जाता है कि अगर आपके पास 100 फॉलोअर्स भी हैं तो 50,000 रुपए कैसे कमाएं। अगर आपके फेसबुक पे 100 फॉलोअर्स हैं तो आप हर महीने उनसे 50,000 तक की कमाई कर सकते हो। ये कैसे होगा, ये जानने के लिए सीखो ऐप डाउनलोड कर लो। भाई कोई हमें भी सिखा दो ये काम। एनीवेज, एजुकेशन, अवेयरनेस, स्टॉक्स, सोशल मीडिया, देश के सारे मेजर सेक्टर्स को सीखो ऐप ने संभाल रखा है। और इसी कारण से नरेंद्र मोदी को सीखो ऐप वालों को एक भारत रत्न तो दे देना चाहिए। ये ऐड सिर्फ फेसबुक से पैसा कमाना नहीं, इंस्टा पे कैसे वायरल हो इसका भी कोर्स करवाते हैं। और मजेदार बात ये देखोगे, इंस्टा के कोर्सेज का ऐड खुद इंस्टा पर चला रहे हैं। सिर्फ 800 फॉलोअर्स देखता था लोग, 6 महीने में 10,000 फॉलोअर्स क्रॉस कर जाते थे। मैं वही अटका हूँ, सोचा शक्ल अच्छी नहीं है इसलिए, या मेरे पास टैलेंट नहीं है। पर असली प्रॉब्लम ये नहीं थी, प्रॉब्लम था मुझे स्ट्रेटजी नहीं पता था। फिर मैंने सीखो ऐप पर एक शो देखा, इंस्टाग्राम ग्रोथ सीक्रेट्स। इसके अलावा इंस्टाग्राम सिखाने के भी कोर्सेज हैं जिसमें यूजर को इंस्टाग्राम बस यूज कैसे करना है ये सिखाया जाएगा, रील्स पे व्यूज कैसे लाते हैं ये सिखाया जाएगा। भाई अगर ऐसी रील डालोगे ना तो फिर ऐसे ही व्यूज आएंगे, 50 व्यूज। अगर तुम्हें ऐसे व्यूज चाहिए ना तो एक सीक्रेट जगह बताता हूँ, सीखो ऐप, वो डाउनलोड कर लो। देखो ये है सीखो ऐप, यहाँ पे ना इंस्टाग्राम सिखाने की पूरी एक कैटेगरी है। सीखो ऐप के ऑलमोस्ट सारे ही एड्स एक ही फियर के आसपास रिवॉल्व करते हैं, यूजर की इनसिक्योरिटी पे। सीखो के एड्स यूजर को अमीर बनाने का वादा करते हैं, अंग्रेजी सिखाने का वादा करते हैं, स्टॉक से पैसे कैसे कमाएं, कर्जा कैसे उतारें, ये सारे बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। सिंगल मदर्स पैसे कैसे कमाएं या फिर घर बैठे बिजनेस कैसे शुरू हो, सोशल मीडिया से पैसे कैसे कमाए जाएं, ये सारे सपने दिखाए जाते हैं। और इन सपनों के बदले लोगों से रजिस्ट्रेशन फीस ली जाती है। पर क्या कोई डेटा है कि कितने लोग इन कोर्सेज से कुछ सीख पाए हैं या कितना कमा पाए हैं? देखो, सीखो ऐप का जो केस है ना, वो सिंपल भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है। एक तरफ स्ट्रॉन्ग फाउंडर्स हैं, करोड़ों की फंडिंग है, 20 लाख पेड यूजर्स हैं, 50 करोड़ मंथली रेवेन्यू है, 150 करोड़ एनुअल रेवेन्यू है। इनफैक्ट इस साल तो इन्होंने 600 करोड़ का टारगेट लिया है भाई साहब। पर वहीं दूसरी तरफ ये ऐप लर्निंग का वादा करती है, लेकिन यूजर्स के साथ मजाक से ज्यादा कुछ नहीं करती। स्टिल देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये फेल्ड कंपनी है। फाइनेंशियली ये अभी भी चल रही है, रेवेन्यू आ रहा है, फंडिंग आ रही है, इनके जो ग्रोथ टारगेट्स है ना वो स्ट्रांग हैं। पर यह भी उतना ही बड़ा सच है कि हेवी मार्केटिंग ने इस ब्रांड को पुश किया है और इन्होंने अपना ऑडियंस बेस मोस्टली टियर 3 और टियर 4 सिटीज का ही रखा है। और इसका रीजन साफ है, क्योंकि इन जगहों पे लोगों को इजीली मैनिपुलेट करके ऐप को डाउनलोड करवाया जा सकता है। यह ऐप ना लोगों की साइकोलॉजी और मेंटालिटी दोनों को यूज करती है अपने प्रॉफिट के लिए। देखो, साइकोलॉजी और मेंटालिटी, इनके साथ खेलना या फिर इनको यूज करना कोई गलत नहीं है। हर एक ऐप ऐसा करती ही है, मार्केटिंग का काम ही है अटेंशन कैप्चर करना। पर प्रॉब्लम यहां पे है, जब आप लर्निंग का वादा करते हो तो एक्सपेक्टेशंस ना
सिंपल एंटरटेनमेंट से अलग हो जाती हैं। कम से कम उतनी वैल्यू देना तो जरूरी है जितनी आप क्लेम कर रहे हो। बिजनेस की दुनिया में ना एक रूल होता है, ग्रोथ और ट्रस्ट सेम चीज नहीं होती। ग्रोथ एड से आ सकती है, इन्फ्लुएंसर पुश से भी आ सकती है, ग्रोथ फंडिंग के पैसों से भी आ सकती है, लेकिन ट्रस्ट सिर्फ इम्पैक्ट और रिजल्ट इन दो ही चीजों से आता है। और ये दो चीजें ना सीखो ऐप दूर दूर तक नहीं दे पा रही है। सीखो ऐप ने एक बड़ा आइडिया पकड़ा था, डूम स्क्रॉल को लर्निंग में कन्वर्ट करना। यह आइडिया ना बड़ा ही पावरफुल था, पर आइडिया से ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूशन होता है, और जहां शायद सीखो ऐप थोड़ी फेल हो गई। और वो भी तब जब YouTube पे एक से एक प्रीमियम रिसोर्सेज फ्री में अवेलेबल होने लगे। सीखो का केस ना सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये हर कंपनी के लिए वार्निंग है। इंडिया का यूजर अब नाइव नहीं है, उन्हें अपनी मार्केटिंग से बेवकूफ समझना बंद करना चाहिए। देखो, सीखो ऐप का भले ही फाइनेंशियल डाउनफॉल ना हुआ हो, क्योंकि इंडिया की जो मार्केट है ना वो बहुत बड़ी है, लेकिन रेपुटेशन और ब्रांडिंग यहां पर डाउनफॉल देखने को मिलता है। बाकी आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे के बारे में, आप अपनी राय ना कमेंट्स में अवश्य रखिए। आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और हमें अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो UPI, पेट्रियन और ज्वाइन बटन, इन तीनों के थ्रू आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इनके जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।